बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। समर साहब ने एक ऐसा मसला छेड़ा है जो आलमोस्ट हर बेटे और बेटी से जुड़ा हुआ है। यानी जब बेटे और बेटियाँ बड़े हो रहे होते हैं उम्र के साथ साथ, तो उनके माँ और बाप पे बुढ़ापा आ रहा होता है। ये अजीब बात है कि जवान होते बच्चों को जो सुख और खुशी, जो इंडिपेंडेंस होती है अपनी बॉडी के एतबार से, ये बहुत बाद में एहसास होता है कि सेहत जैसी चीज़ कितनी बड़ी नेमत है। जब आप शाम को घर आते हैं जॉब से, तो पता चलता है कि अब्बा या अम्मा कर्रा रहे हैं और उनके पाँव या उनकी पिंडलियाँ या उनकी टांगें उनका वज़न उठाने से इनकारी हैं, और वो बेचारे बिस्तर पे लेटे लेटे फिर उनका वज़न बढ़ने लगता है। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि वो गोश्त के पहाड़ बन जाते हैं। तो मैंने सोचा कि समर के इस सवाल की वजह से उन्होंने बहुत कंसर्न दिखाया कि मेरी वालदा से उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, और वो बहुत कराहती हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और मैं उनकी तकलीफ़ को क्या करूं कि किस तरीके से दूर कर सकूं। तो ऐ प्यारे बेटों और बेटियों, इस बात को पहले समझें कि इंसानी वजूद की जो अमारत है ज़ाहिर बड़ी खूबसूरत है। 5 फुट की हो, 6 फुट की हो, 4.5 फुट की हो, इसकी जो बुनियाद है, वैसे तो लगता है कि ब्रेन इसको चलाता है, कुछ लोगों का ख्याल है कि दिल के साथ धड़कन है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इसकी पूरी बुनियाद या बेसिक जो पिलर्स हैं वो टांगें हैं। और टांगों के बारे में आपने ये कम सुना होगा कि पूरे इंसानी जिस्म की सबसे मजबूत हड्डियाँ हमारी टांगों में होती हैं। सबसे लचकदार जो जोड़ हैं वो हमारी टांगों में है, और 50% जो फ्लो है खून का जो वो टांगों के थ्रू होता है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जो बुढ़ापा है वो भी टांगों और पाँव से ही स्टार्ट होता है। यानी जब भी किसी खातून का या मर्द का एज फैक्टर बढ़ने लगे तो कहाँ से पता चलता है? 3 चीज़ें होती हैं। बाल हमारे ब्लैक से सुरमई हो जाते हैं, सुरमई से वाइट हो जाते हैं। जो झुर्रियाँ हैं जिस्म पे या बाजुओं पे, यहाँ पे इवन जैसे ये बिल्कुल स्किन इस वक्त नहीं ऐसे है जैसे टीन एज स्किन होती है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो फिर ये स्किन मुरझा जाती है। इवन आपको हाथ मिलाते हुए एक फीलिंग सी आती है कि इनकी जिल्द बूढ़ी हो रही है। तो अब आप याद रखिएगा कि मजबूत हड्डियाँ और जो लचकदार जोड़ हैं ये कहाँ पे हैं? टांगों में। और यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन की पिछले दिनों की रिसर्च मेरे हाथ लगी, लिटरली मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि अगर आप 10 दिन मूव नहीं करते, यानी एक होता है जैसे हम चहलकदमी करते हैं, ये हमारे दीन ने लाजिम किया कि खाना खाने के बाद चहलकदमी 40 कदम ज़रूर चलो, ये मिनिमम है। वो कहते हैं कि जिसकी ज़िंदगी में रोज़ाना, जिस मर्द और औरत की ज़िंदगी में रोज़ाना 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक मूवमेंट नहीं है तेज़, जिसे ब्रिस्क वॉक कहते हैं, उसकी ज़िंदगी में से 10 साल की एनर्जी मिनहा हो जाती है। बहुत से लोग हैं जो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, और वो लोग जिनका वज़न बढ़ जाता है तो ये वज़न भी टांगों ने उठाना होता है। यानी भरी जवानी में आपको सुन के ये हैरत होगी कि एक नॉर्मल आदमी 800 किलो की गाड़ी उठा सकता है। हमने लोगों को ट्रैक्टर उठाते देखा, लोगों को वो जो ट्रक पूरा पीछे बांध के अपनी मूंछों से खींचते देखा, लेकिन ये जो असल में हमारी थाइज़ हैं, रानें, ये वज़न उठाती हैं। और जब इन्हीं का आप इस्तेमाल नहीं करते और इन्हीं को इनकी ग़िज़ा नहीं देते, तो अपनी माँओं को, अपनी बीवियों को, अपने अब्बुओं को ये बात बतानी नहीं है, समझानी भी नहीं है, कल से प्रैक्टिस करा देनी है। हर सूरत में सुबह फजर के बाद आधा घंटा उनकी मूवमेंट, यकीन मानिए आपका दिन बड़ा नहीं होगा, आपकी सेहत भी, आपकी उम्र भी लंबी हो जाएगी। जो यूनिवर्सिटी की रिसर्च है उसने, सच्ची बात है, दुनिया भर में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन डेनमार्क में है, और दुनिया भर में इसकी रिसर्च ने, जिसे कहते हैं ना, एक आई ओपनिंग वाली कैफियत वो पैदा की है कि अगर आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी टांगों की जो मजबूती है, एक बात और याद रखिएगा, जैसे ट्राइंगल होता है तो हमारे जिस्म का जो आयरन ट्राइंगल है वो टांगों में है। हड्डियाँ, मजबूत हड्डियाँ, लचकदार उसके जोड़,
اور تیسرا جو مضبوط جو اینگل ہے، تو مضبوط ہڈیاں، لچکدار جوڑ، اور جو آپ کے اعصاب ہیں، جب ہم جوان ہوتے ہیں تو یہ سارا نیچے کو ٹریول کرتا ہے، اور جیسے بڑھاپا آتا ہے تو پھر نیچے سے جو برین کی ٹریولنگ ہے اعصاب کی، یہ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ جن لوگوں سے ہمیں پیار ہے، اس پیار میں جتنی مرضی آپ ان کو راحت دیں، انہیں آسانی دیں، لیکن ان کی واک ایٹ اینی کاسٹ۔ میرے فادر ان لا اس وقت ماشاءاللہ 75 پلس ہیں، جو مرضی ہو جائے، یعنی کرونا تھا اس کے بعد کی، وہ صبح دوپہر میں انہوں نے اپنا کوٹا رکھا ہوا ہے تقریباً 1 گھنٹے کی واک کا، تو ماشاءاللہ آج بھی وہ ایکٹیو اور سمارٹ ہیں، یعنی یہ تو میری آنکھوں دیکھی ہے۔ ایسے میں نے اپنے والد صاحب پہ کبھی بڑھاپا آتے نہیں دیکھا، نہ ان کی توند بڑھی، نہ ان کا وزن بڑھا۔ ہی واز ویری ایکٹیو، جو مرضی ہوتا تھا، فجر کے بعد ان کے ہاتھ میں اسٹیک ہوتی تھی، نماز پڑھتے تھے، سیٹلے ٹاؤن چشتیوں میں اس وقت ان کا گھر تھا، تو آرام تھے، وہ پھر واک پہ جاتے تھے، اور آدھا گھنٹہ واپس آ کے انہوں نے ایک خشک روٹی اور ساتھ دہی لینا ہوتا تھا، اور مزے سے، یعنی ہی واز ویری ایکٹیو، آخری سانس تک ماشاءاللہ چلتے پھرتے۔ سو یاد رکھیے کہ لمبی عمر چاہیے اور صحت مند عمر چاہیے تو ٹانگوں کے پٹھوں کو مضبوط ہونا بہت لازم ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ یہ جسم کے ستون کہلاتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ پٹھے مضبوط تو آپ کا دل بھی مضبوط، اور وزن اتنا ظالم چیز ہے کہ اگر یہ آپ کے بی ایم آئی سے زیادہ ہو، یعنی جو وزن آپ نکلوا لینا چاہیے قد کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، تو اس سے جتنا وزن زیادہ ہوگا اتنا بوجھ آپ کی ٹانگوں پہ زیادہ پڑے گا، تو پھر یہ جو کڑل پڑتے ہیں اور پھر یہ تکلیف ہوتی ہے چلنے میں، اٹھنے میں، گوڑ یہ درد کرتے ہیں، خوراک بدلنی ہوتی ہے، اپنی کچھ عادات کو بدلنا ہوتا ہے، یوں آپ کی کوالٹی آف لائف دردوں سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں تھوڑا نٹس بھی لینے ہوتے ہیں، ہم لوگ مشورہ نہیں کرتے، اور وہی کھانے، وہی چاول اور وہی بادی چیزیں اور وہی سبزیاں کھاتے رہتے ہیں، وہی گندم جو پہلے سے لے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے کچھ مسائل ہوں تو ویسے ویسے کچھ عادتوں میں، کچھ خوراکوں میں تبدیلی کرنا لازم اور واجب ہے۔ جسم کی مضبوط عمارت اور اس کی مضبوط اور محفوظ جو ہیں پلرز، وہ ہیں ٹانگیں، تو ان کی حفاظت کیجئے۔ امید ہے آپ کا بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔